अर्जुन और मीरा एक छोटे से शांत गांव में रहते थे जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था। बाहर से वो गांव साधारण लगता था, लेकिन उसके चारों ओर फैला जंगल सदियों पुराने रहस्यों से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस जंगल में ऐसी शक्तियां छिपी हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अर्जुन युवा था, लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, कुछ जानने की, कुछ बदलने की। वो अपने गांव की परेशानियां देखता था, सूखी जमीन, कमजोर फसलें और लोगों की आंखों में छिपी चिंता। वो केवल योद्धा नहीं बनना चाहता था, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना चाहता था जो सही निर्णय ले सके। उसका दिल साहसी था, लेकिन मन सवालों से भरा रहता था। मीरा उससे अलग थी। वो जड़ी बूटियों, पुरानी कथाओं और प्रकृति की भाषा समझती थी। लोग उसे बुद्धिमान कहते थे, क्योंकि वो सुन सकती थी हवा की फुसफुसाहट, पत्तियों की सरसराहट और धरती की धड़कन। उसने बचपन से ही देवताओं की नदी की कथाएं सुनी थीं, एक ऐसी नदी जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका मन और हृदय शुद्ध हो। एक रात जब गांव के ऊपर चांद धुंधला सा चमक रहा था, मीरा ने अर्जुन से कहा, अगर देवताओं की नदी सच में है तो वही हमारे गांव को सही राह दिखा सकती है। अर्जुन ने जंगल की ओर देखा, वही जंगल जिससे लोग डरते थे। वो रास्ता आसान नहीं होगा, उसने कहा। कई लोग गए और लौटे नहीं। मीरा की आंखों में डर नहीं, बल्कि निश्चय था। शायद वे सही कारण से नहीं गए थे। अगर हम सत्य की खोज में जाएं तो जंगल हमें रोक नहीं पाएगा। उस रात दोनों ने निर्णय लिया, न शक्ति के लिए न प्रसिद्धि के लिए, बल्कि सत्य और उत्तरों के लिए। अगली सुबह जब सूरज ने धरती को छुआ, अर्जुन और मीरा गांव की सीमा पार कर चुके थे। उनके सामने वही घना रहस्यमय जंगल था, जहां हर रास्ता एक परीक्षा था और हर छाया एक रहस्य। यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो न केवल उनके भाग्य को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा को भी बदलने वाली थी। सूरज अब पहाड़ियों के पीछे झुकने लगा था। उसकी आखिरी किरणें जंगल की छतरी से छनकर नीचे उतर रही थीं, मानो किसी अदृश्य हाथ ने पत्तों पर सोना बिखेर दिया हो। हवा ठंडी हो चली थी, लेकिन उसमें मिट्टी, काई और पुराने पत्तों की गहरी सौंधी गंध भरी थी। ऐसी गंध जो किसी प्राचीन रहस्य की याद दिलाती है। पेड़ों की लंबी टेढ़ी छायाएं धरती पर रेंग रही थीं। वे कभी जुड़तीं, कभी टूटतीं, और कभी ऐसा लगता मानो किसी ने जानबूझकर रास्ता घेर लिया हो। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की हलचल, बस अर्जुन की सांसों की ध्वनि और उसके पैरों के नीचे कुचलती सूखी पत्तियों की चरमराहट। अर्जुन सावधानी से चल रहा था, हर कदम सोच समझ कर रखता, जैसे जरा सी गलती उसे किसी अनजाने खतरे की ओर खींच लेगी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो जंगल उसे देख रहा हो, परख रहा हो, जैसे वो केवल पगडंडी पर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य परीक्षा में चल रहा हो। उसने रुककर चारों ओर देखा। घना अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा था। मीरा, उसने धीमे लेकिन बेचैन स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि यही रास्ता देवताओं की नदी तक जाता है? उसकी आवाज में संदेह से ज्यादा भय था। भय इस बात का कि कहीं वे किसी ऐसे मार्ग पर ना आ गए हों जहां से लौटना संभव ना हो। मीरा कुछ कदम आगे चल रही थी। वो रुकी और मुड़ी। जंगल की सुनहरी रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, केवल गहरा स्थिर विश्वास। कहा जाता है, उसने शांत स्वर में कहा, कि ये नदी हर किसी को नहीं दिखाई देती। उसने पेड़ों की ओर नजर डाली, मानो वे सुन रहे हों। ये उन्हीं को रास्ता दिखाती है जिनके दिल में साहस हो और जिनकी नीयत सच्ची हो। उसने अर्जुन की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। हम सही दिशा में हैं अर्जुन। जंगल हमें रोक नहीं रहा, वो हमें स्वीकार कर रहा है। मीरा के शब्द हवा में घुल गए, लेकिन उनके साथ अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया। डर अब पूरी तरह गया नहीं था, पर उसके नीचे एक नया भाव जाग उठा था, एक अनकहा विश्वास। और उसी क्षण जंगल की गहराई में कहीं कुछ हिला, जैसे अगला रहस्य उन्हें पुकार रहा हो। उसी क्षण झाड़ियों के भीतर हल्की सी सरसराहट हुई, इतनी हल्की कि पहले लगा शायद हवा ने पत्तों को छुआ हो। अर्जुन और मीरा एक साथ रुक गए। जंगल फिर से मौन हो गया, लेकिन वो मौन भारी था, जैसे कुछ घटने वाला हो। अचानक झाड़ियों के बीच से एक हिरण बाहर आया। उसका शरीर शांत था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके सींगों पर डूबते सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थीं, जिससे वे हल्के सुनहरे प्रकाश में दमक रहे थे।
मानो वे किसी साधारण जीव की नहीं बल्कि किसी संदेश के वाहक हों। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले, दोनों को देखता हुआ। अर्जुन को लगा जैसे वो हिरण नहीं बल्कि जंगल स्वयं उन्हें देख रहा हो। फिर बिना कोई आवाज किए हिरण मुड़ा और धीरे धीरे पेड़ों के बीच विलीन हो गया। उसके जाते ही पत्तियां हल्के से हिलीं और फिर सब कुछ वैसा ही शांत हो गया जैसा पहले था। लेकिन हवा में अब कुछ बदला बदला था। मीरा ने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, "ये संकेत है, जंगल हमें स्वीकार कर रहा है।" अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूख गया था। डर अभी भी मौजूद था, लेकिन उसके भीतर एक नया भाव जन्म ले चुका था, एक अनकहा विश्वास जो तर्क से नहीं, अनुभव से उपजा था। रात उतरते उतरते वे जंगल के भीतर एक खुले स्थान में पहुंचे। ऊपर आकाश गहराने लगा था और पहले तारे टिमटिमाने लगे थे। उसी खुले मैदान के बीच एक पुराना मंदिर खड़ा था, एकदम अकेला, समय से कट सा गया। मंदिर की दीवारें पत्थर की थीं, जिन पर देवताओं, ऋषियों और प्राचीन कथाओं की नक्काशी उकेरी गई थी। कई चित्र टूट चुके थे, कई धुंधले पड़ गए थे, लेकिन उनमें अब भी एक मौन गरिमा थी, जैसे वे किसी गहरे रहस्य की रक्षा कर रही हों। हवा वहां अलग ही महसूस हो रही थी, शांत, स्थिर और असामान्य रूप से भारी। अर्जुन ने चारों ओर देखते हुए पूछा, "ये मंदिर किसने बनाया होगा?" मीरा आगे बढ़ी। उसने दीवार पर उभरी नक्काशी पर अपनी उंगलियां रखीं। पत्थर ठंडा था, लेकिन स्पर्श करते ही उसे लगा जैसे कोई पुरानी स्मृति जाग उठी हो। "जो हमसे पहले आए," उसने धीरे से कहा। "उन्होंने अपना ज्ञान यहीं छोड़ दिया है, शायद उन लोगों के लिए जो सच में उसे समझने का साहस रखते हों।" उसकी नज़र एक विशेष चिन्ह पर टिक गई। दो सांप जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे, संतुलन और अनंत का प्रतीक। जैसे ही मीरा ने उस चिन्ह को हल्के से छुआ, जमीन में धीमी सी कंपन हुई, पत्थर सरकने की आवाज आई और मंदिर के फर्श में एक छिपी हुई सीढ़ी प्रकट हो गई। सीढ़ी जो नीचे गहरे अंधेरे में उतरती जा रही थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, ये खतरनाक लगता है। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल दृढ़ निश्चय। सत्य तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, उसने कहा। अगर हम यहां तक साथ आए हैं तो आगे भी साथ ही जाना होगा। सीढ़ियों के अंधेरे से ठंडी हवा ऊपर उठ रही थी और वो हवा मानो अगली परीक्षा का संकेत दे रही हो। वे मशालें जलाकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। हर कदम पर पत्थर हल्का सा गूंज रहा था और हवा में ठंडी नम खुशबू फैल रही थी, मानो अंधेरे में छिपी कोई शक्ति उन्हें परख रही हो। सीढ़ियों के अंत में अचानक गुफा खुल गई। वहां का वातावरण शांत और पवित्र था। गुफा की दीवारों से हल्की नीली रोशनी झलक रही थी और बीच में एक जलाशय था, साफ, चमकदार, मानो किसी जादुई दर्पण की तरह। पानी में हल्की नीली और सुनहरी चमक थी जो धीरे धीरे लहरों में खेल रही थी, जैसे हर लहर कुछ छुपा कर रखे रहस्य की कहानी कह रही हो। मीरा ने धीरे धीरे कहा, यही है देवताओं की नदी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे अजीब सा डर और आकर्षण दोनों महसूस हो रहे थे। ये पानी मुझे देख रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मानो वो पानी उनके भीतर झांक रहा हो। जलाशय के किनारे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके वस्त्र हल्की सुनहरी चमक में बह रहे थे और चेहरा शांत, पर आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। तुम लंबे मार्ग से आए हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज धीमी लेकिन सशक्त थी। मैं ऋषि वेदान हूँ। ये नदी शक्ति नहीं देती, ये केवल सत्य दिखाती है। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध और नीयत सच्ची है तो ये तुम्हें वही बताएगी जो तुम्हें जानना चाहिए। अर्जुन और मीरा ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने एक साथ जल को छुआ। पानी में पहले उनके गांव की झलक आई, सूखे खेत, थके हुए लोग और संकट में पड़े घर। धीरे धीरे पानी में एक नई तस्वीर उभरने लगी, कैसे सही कदम उठाकर गांव को संतुलन और समृद्धि की ओर ले जाया जा सकता है। ऋषि वेदान ने आगे बढ़कर समझाया, देखो, शक्ति और ज्ञान तभी अर्थ रखते हैं जब उनका उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए किया जाए। तुम्हारा गांव अब तुम्हारे हाथ में है। ये नदी तुम्हें केवल दिखा रही है, तुम्हें करना वही होगा जो सही है।
उन्होंने धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। खेती के लिए मिट्टी और पानी का संतुलन बहाल करो। सूखे खेतों में प्राकृतिक तरीकों से पानी रोको और सिंचाई सुधारो। गांव के लोग जब साथ आएंगे तभी विकास होगा। आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दो। बीमारियों और कठिनाइयों से निपटने के लिए पुराने ज्ञान और जड़ी बूटियों का सही प्रयोग सीखो और साझा करो। न केवल समृद्धि बल्कि करुणा और साहस को भी बच्चों में जगाओ, तभी ये ज्ञान पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा। अर्जुन और मीरा ने ध्यान से सुना और मन में ये ठान लिया कि नदी का ये ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए प्रयोग होगा। जलाशय की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन उनके भीतर का विश्वास और समझ नई ऊर्जा की तरह जल रही थी। उन्होंने महसूस किया कि अब उनका साहस, समझदारी और करुणा ही गांव की असली शक्ति है। ऋषि वेदांत ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहन ज्ञान और वर्षों का अनुभव झलक रहा था। अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे कहा, प्रकृति का सम्मान करो। जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसे बांटो। सेवा को अपना मार्ग बनाओ। याद रखो, सच्ची शक्ति कभी अकेले पाने में नहीं बल्कि करुणा और समझदारी में निहित होती है। इतना कहकर वे धीरे धीरे जलाशय के किनारे से गायब हो गए। जलाशय की हल्की नीली और सुनहरी चमक भी शांति से फीकी पड़ गई और गुफा में पवित्र मौन छा गया। अर्जुन और मीरा ने गहरी सांस ली। उनके मन में अब केवल साहस और ज्ञान ही नहीं बल्कि जिम्मेदारी और दृढ़ निश्चय भी भर चुका था। सुबह की पहली सुनहरी किरणों के साथ वे मंदिर से बाहर आए। जंगल अब डरावना नहीं बल्कि शांत, जीवंत और स्वागतपूर्ण लग रहा था। पत्तियां हल्की हवा में सरसराती थीं और पक्षियों की मधुर आवाज़ गुफा के बाहर गूंज रही थी। वे हाथ में हाथ डालकर अपने गांव लौटे। रास्ते में उन्होंने अपने अनुभवों और नदी के ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा किया। गांव पहुंचते ही उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे प्रकृति और परंपराओं का सम्मान करके जीवन को सुधारा जा सकता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। खेत हरे भरे होने लगे, पानी का प्रबंध ठीक से होने लगा और लोगों में फिर से आशा और विश्वास जागने लगा। वे अपने अनुभव और ज्ञान बांटते रहे और लोगों ने मिलकर मेहनत और समझदारी से गांव को फिर से समृद्ध बनाया। देवताओं की नदी फिर कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी शिक्षा अर्जुन और मीरा के दिलों में जीवित रही, साहस, सच्चाई और करुणा के रूप में। यही उनके गांव की सबसे बड़ी समृद्धि बनी। और इस प्रकार नदी का रहस्य न केवल उनके जीवन को बदल गया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उज्ज्वल मार्गदर्शन बन गया। सच्ची शक्ति किसी जादू, पवित्र स्थान या रहस्यमय ज्ञान से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर से जन्म लेती है। डर के सामने साहस, अपने मन से सच्चाई, दूसरों के प्रति करुणा और साथ चलने वालों पर विश्वास, यही वास्तविक ताकत है। जब ज्ञान को समझदारी दिशा देती है और हृदय सत्य से जुड़ा होता है, तब सबसे कठिन परीक्षाएं भी पार हो जाती हैं और हमारे भीतर जली ये ज्योति आने वाली पीढ़ियों तक मार्गदर्शन करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और शानदार कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।